आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं पास्टर नीलू डेनियल। आज मैं आपको संडे सर्विस में कोरोना के बारे में बताना चाहता हूँ। कोरोना का इलाज बाइबल में है। कोरोना से हाथ धोने का इलाज बाइबल में है। कोरोना का लॉकडाउन, हाँ, परमेश्वर के हाँ बाइबल में सब कुछ वर्णन है। हाथ धोने से लेकर यहाँ तक हम मुंह छिपाते हैं, और ये लॉकडाउन, सेल्फ जो हम अलग अलग रहते हैं, ये सब बाइबल में कोरोना के बारे में वर्णन है। मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना का मतलब होता है कोई रोड में ना होना, ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं कोरोना का मतलब होता है को यानी कोई, रो यानी रोना, ना यानी नहीं, कोई रोना नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो क्यों रोता मालूम है? क्योंकि शैतान उसको क्या करता है, मस्त कर देता है। एक ही बच्चा यीशु मसीह जो नहीं रोया। कोरोना जो है मुकुट जैसे है। कोरोना क्या है? एक मुकुट जैसे है। बाइबल में लिखा है कि यदि हम विश्वास करेंगे तो क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। कब तक? प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे तो जीवन। लेकिन कोरोना क्या बोलता है? प्राण देने के लिए रोड में आओगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? मृत्यु का मुकुट दूंगा। साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है। करुणा परमेश्वर की करुणा और ये कोरोना में फर्क है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है, उसकी करुणा सदा की है। जो भजन संहिता जो पहला इतिहास 16:34 में भी ये लिखा है कि हम यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरें तो स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों को त्यों कर दूंगा। परमेश्वर हमारे देश को ज्यों को त्यों कर। पहले क्या करना? हमको दीन होना है, नम्र होना है। दीन होना मतलब पश्चाताप करना हो। दीन होना यानी रोना है, पश्चाताप करना है। किसके लिए रोना है? यीशु मसीह बोलता है जब क्रूस पे टंगे, मेरे लिए मत रो, अपने अपने बच्चों के लिए जो क्या कर रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनके लिए हमको क्या करना है? रोना है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम मृत्यु नहीं। आप रोइए। किसके लिए रोइए? अपने अपने बच्चों के लिए रोइए। अपने अपने परिवार जो बात नहीं मान रहे हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे मैं ये बताता हूं, हमने कहीं से हिचके फ्रांसिस से सीखा था, जब हम रोते हैं तो शैतान क्या करता है? हंसता है। और जब हम हंसते हैं तो शैतान रोता है। फिर मैंने इसको सोचा, जो पाप पर हंसते हैं वो आगे जाकर क्या करेंगे? रोएंगे। जो पाप पर रोते हैं वो आगे जाकर क्या करेंगे? हंसेंगे। हमको रोना है लेकिन पाप पर हंसना है। याद रखिए, पाप पर हंसना है हमको, पाप पर रोना है। यदि हम पाप पर रोएंगे, पश्चाताप करेंगे तो वो पाप हमारा मिट जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, तेरे लाही रंग के गुनाहों को मैं क्या करूंगा? हीम के नाश श्वेत कर दूंगा। और परमेश्वर के वचन में एक बड़ी प्रतिज्ञा दिया है, मैं तेरे पाप को इतना दूर कर दूंगा जितना उद्याचार से हस्ताचार है। इसको हमको रोना है। लेकिन किस लिए रोना है? पश्चाताप करना है, पापों को मानना है। तब हम क्या होगा? ये असली जो है रोने का मतलब होता है हमको परमेश्वर। जैसे मैं बचपन में एक कहानी सुना थे कि एक राजा रहता है, वो बहुत तप करता है। ईश्वर क्या करता है? उसको प्रसन्न हो जाता है तो बोलता है कि मैं तुझे मुंह मांगा वरदान दूंगा, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने क्या किया? मुंह मांगा वरदान दिया उसको। बोला मैं जिस चीज को छूऊं उसको बन जाए, सोने का बन जाए। बहुत खुश हो जाता है, मेरे को वरदान मिल गया। घर के सारी वस्तुओं को छूता है, सोफा को छूता है, पलंग को छूता है, डाइनिंग टेबल को छूता है, जितने चीज को छूता सोने का बन जाता है। बहुत खुश हो जाता है राजा। बोले देखो मैं छू, मेरे पास देखो वरदान है, मैं जिस चीज को सोऊंगा वो सोने का, छूंगा वो सोने का बन जाएगा। फिर क्या करता है? उसको भूख लगती है। भूख लगती है उसको, जब वो फल को और खाने की वस्तु को छूता वो भी सोने का बन जाता है। अचानक में उसके बच्चे और उसकी पत्नी दौड़ के आती है, उसको गले लिपट लेती है। जैसे वो छूता है वो भी सोने का बन जाते हैं। वैसे ये कोरोना है। आप जिस चीज को छू देंगे वो क्या बन जाएगा? सोने का बन जाएगा। सोना मतलब ये दूसरे प्रकार का सोना है, मृत्यु वाला सोना है, जो जीवन भर आपको नहीं उठेंगे। आप यदि अपने पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनको क्या करिए? गंदे हाथों से मत छूइए। पहले क्या करिए? सैनिटाइजर से धोइए। मतलब ये कोरोना जो है ऐसा खतरनाक बीमारी है जो है हमको लगेगा तो हमारे बच्चों को भी लगेगा। इसलिए हमको क्या करना? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 13:24 से 30 में लिखा है, जंगली दाने का दृष्टांत हम पढ़ें, जिसको आज जंगली दाने का दृष्टांत। एक किसान रहता है, जंगल जो खेत में क्या करता है? गेहूं बोता है। फिर रात में क्या होता है? शैतान आता है, जंगली बीज को गेहूं के बीच में बो के चले जाता है। कुछ दिन बाद जब दोनों अंकुर होते हैं
तो किसान बोलता है, क्या तूने, किसान को बोलते हैं, क्या तूने अच्छा बीज नहीं बोया था जो इसमें जंगली दाने उग रहे? तब यीशु मसीह ने हमको यही बोल रहा है कि जैसे जंगली दाने को पहले ऊपर उठने दो और दो असली दाने को भी उठने दो। जब ये बढ़ जाएंगे, गेहूं जब तक पकता है, अगर हम इसको अभी बीच में काटेंगे तो क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए उसी प्रकार से हमको समय दिया गया है। कोरोना को हम कैसे पहचानेंगे? जब उसमें बुखार आएगा, सर्दी होगा, कफ होगा, सांस में तकलीफ होगा, तड़पने लग जाएगा, वैसे ही हम क्या करना हमको, तब हम उनको पहचान। ये फल है कोरोना के, मृत्यु रूपी फल है। धीरे धीरे करके वो जो मृत्यु आ जाएगी। याद रखिए, इसी प्रकार से हमको क्या करना, अच्छे बीज को खत्ते में इकट्ठा करेगा, जो बुरी बीज है उसको क्या करेगा, अलग कर देगा, क्वारंटाइन में डाल देगा। आज हम देख रहे हैं कई लोग मर रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, उनको कोई छू तक नहीं रहे। बच्चे तड़प रहे हैं, माता पिता उनको नहीं छू रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना हो जाएगा, उनका प्यार खत्म हो गया है। इसलिए हमको क्या करना है, समय दिया गया है। जैसे कि 40 दिन 40 रात नूह क्या कहा, जहाज में रहा। 40 दिन यीशु मसीह जंगल में रहा। क्यों रहा? क्वारंटाइन हो गया। नूह क्यों क्वारंटाइन हुआ भाई? वो जल प्रलय से बचने के लिए क्वारंटाइन हुआ, नहीं तो जल उसको डुबा देती, जल उसको क्या करती, डुबा देती, उसका परिवार बच गया। उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे पापों के लिए 40 दिन 40 रात उपवास रखा और उसके बाद उसने तैयारी की कि हमारे लिए अपने जीवन को दे दे, ताकि हम क्या कर सकें, बचाए जा सकें, पापों से बचाया जा सके, कोरोना वायरस से बचाया जाए। इसलिए क्योंकि जो खुद मर जाता है और मर के जी उठता है वो ईश्वर है। इसलिए वो वही आपको मुक्ति दिला सकता है, जो खुद मर जाए और मर के जी उठे, वही आपको कोरोना से बचा सकता है। डॉक्टर के पास जवाब नहीं है, डॉक्टर ने हाथ धो दिया। आज कौन इलाज कर रहा है? डॉक्टर। तुम ही डॉक्टर से ज्यादा क्या करना है, हमको खुद इलाज करना है। साफ साफ लिखा है, थोड़ी देर तक, जब तक मेरा क्रोध शांत न हो तब तक अपने आप को क्या करो, छिपा कर रखो। लिखा है बाइबल में, साफ साफ लिखा है भजन संहिता में कि अपने आप को क्या करके रखो, छिपा कर रखो और दरवाजे को बंद करके रखो। इसी प्रकार से यहां पे भी लिखा है यिर्मयाह 25 का 32 में और यशायाह 26 का 20 में, देखो यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरे जाति में फैलेगी और आंधियां पृथ्वी के छोर से उठेगी। आज कहां से आया कोरोना वायरस? चीन से आया, मेड इन चाइना। क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहता है परमेश्वर, वो जाति पर जाति, वो कोरोना जो जाति नहीं देखता, धर्म देखता है। परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही जाति बनाया था, एक स्त्री जाति, एक पुरुष जाति। आज धर्म खतरे में नहीं है, धर्म के लोग खतरे में। कोई आपको नहीं बचा सकता। आपको कौन बचाएगा? आपको याद रखिए, क्योंकि हम जब तक अपने आप को नहीं बचाएंगे, कोई नहीं बचा सकता आपको। और वायरस फैल रहा है, इसलिए हमको क्या करना, सावधान रहना है, सचेत रहना है, जागते रहना है कि शैतान हमको क्या करे, फाड़ खाने वाले सी के नहीं खड़ा है। कब किसको क्या करे, फाड़ खाए। कोरोना शैतान के लिए द्वार खोले हैं। द्वार आप खोलोगे तभी आएगा। जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, आपके घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। उसी प्रकार से जब तक आप शैतान को अपने घर के अंदर निमंत्रण देंगे, नहीं आ सकता, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। आपके घर में कोरोना आपके घर में नहीं आ सकता जब तक उसे लेने आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। यह फैसला आपका है। 2 निर्णय है, रेस्ट इन होम या रेस्ट इन पीस। पीस मतलब शांति भी होता है, लेकिन ऐसी शांति जो कब्रिस्तान में आपको पहुंचा देगी, हमेशा की शांति। और घर में आराम करना पसंद है या कब्रिस्तान में आराम करना पसंद है आपको, यह आपके ऊपर निर्णय है। आप ही इसका इलाज कर सकते हैं। जब तक की विपत्ति निकल न जाए तब तक मैं तुझे अपने पंखों के तले में शरण में लिए रहूं। परमेश्वर कहता है भजन संहिता 57 में, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को क्या करती है, पंखों के तले रखती है, शरण ले रहती है, वैसे हमको क्या करना है, बच्चों को संभाल के रखना है, ताकि वो लोग क्या है, वायरस से बच जाए। जैसे मुर्गी 21 दिन तक के अंडे के ऊपर रहती है, 3 हफ्ता, और अपने पूरे शरीर की गर्मी उसमें क्या कर देती है, डाल देती है। पूरे शरीर की गर्मी उसके अंदर डाल देती है, यहां तक वो बेस्वाद हो जाती है, बोलते हैं, जब मुर्गी जब अंडे के ऊपर बैठती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये द्विजक प्राणी है, पहले अंडा फिर बच्चा होता है। 2 जाति होते हैं। मतलब हमको क्या करना है, अभी 21 दिन का समय दिया था, 40 दिन का। आज आपका रूपांतर हो जाना चाहिए, आपका जीवन बदल जाना चाहिए था, आपका परिवार बदल जाना चाहिए था, आपके प्रेम के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा आपका संबंध सही हो जाना चाहिए था। पति पत्नी में आज संबंध है,
आज तलाक है, लेकिन हमारे भारतीयों में मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु जी, मेंटली डाइवर्स है लोग। पति पत्नी में बन नहीं रहा है, बच्चों के साथ नहीं बन रहा है। हम अपने बच्चों के साथ संबंध सही करने के लिए हमको समय दिया परमेश्वर ने। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं, लेकिन हम अपने पत्नी से प्यार करें, बच्चों से प्यार करें, उनको जो हमारे शैतान ने जो आदाओं के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप डाला था, उस गैप को भरने के लिए हमको ये 21 दिन का समय दिया था, अब 40 दिन का दिया और आगे बढ़ सकता है। क्यों? समय आपका बहुमूल्य समझिए। समय को क्या करिए? बहुमूल्य समझिए। समय जो एक बार बीत जाता है वापस नहीं आता है। इसलिए हमको क्या करना है? ये जो समय का उपयोग करना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है। हम अपने समय का कैसे उपयोग कर रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। यदि हम पृथ्वी में बांधेंगे तो स्वर्ग में बंधेगा, यदि पृथ्वी पे खोलेंगे तो स्वर्ग में खोलेगा। ये हम बांधना वाला, हम बहुत लोगों के संदेश सुनते हैं कि लोग बांधते हैं, शैतान को बांधते हैं, दिन में बांधते हैं, रात में बांधते हैं, सवेरे बांधते हैं, लेकिन फिर से खुल जाता है। लेकिन हमको ऐसा बांधना है कि वो शैतान खुले मत। वैसे ही हमको पृथ्वी पे बांधेंगे तब हमको स्वर्ग में बंधेगा। क्या बांधना है भाई? भले काम से बांधना है। बाइबल में लिखा है यदि तुम भलाई करना जानते हो और भलाई नहीं करते, तुम्हारे क्या है? पाप है। कैसे भलाई करना है? जब मैं भूखा था तूने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तो पानी दिया, जब मेरे पास कपड़े नहीं कपड़े दिए, जब मैं बेघर था तूने मेरी सुधि ली है। ये 5 बातें हमारे बाइबल में, सबको मालूम है आपको। यही स्वर्ग का द्वार है। पृथ्वी पे बांधना यानी यही है आत्मा बचाना। ये खाना देना क्या लोग बोलते हैं हम खाना देते हैं, टाइम वेस्ट होता है, इससे खाने से लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। खाना देने का मतलब होता है प्यार करने के एक प्रतीक है। जैसे कहते हैं लोग ना, मनुष्य का द्वार जो पेट से जाता है, पति का जो है प्रेम जो पेट से जाता है, लेकिन जो है प्यार का द्वार भी तो पेट से जाता है। आप कैसे प्रकट करेंगे? जब अपना भोजन दूसरों को खिलाएंगे, अपना रोटी अपन लोगों को देंगे, तब हमको प्रेम का प्रकटीकरण है। आपने खाना खाया कि नहीं खाया पूछे तो सही। ये प्रेम का प्रकटीकरण है, ये रोटी देना मतलब। कई लोग इसको गलत समझ देते हैं, तुम लोग खाना करते हो। बाइबल में लिखा है भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो। आज हम बिना कूपन के खाना नहीं खा सकते। क्यों? अन्य जाति हमारे से आगे बढ़ गए हैं। क्यों? आज लोग कोई 25 लाख दे रहा है, कोई 45 लाख दे रहा है, कोई दुश्मन को दे रहा है। इतने पैसे क्यों बांट रहे हैं लोग? क्योंकि याद रखिए जो संसार में आप धन इकट्ठा करेंगे ना, वो कीड़े काई और बिगाड़ेंगे। मेरे पास पलंग है, इतना महंगा पलंग है, लेकिन उसमें क्या लग गया? घुना लग गया। 14 साल मेरे शादी हुए, 14 साल में उसका हाल बेहाल हो गया। अगर मैं उसमें दवाई नहीं डालता तो वो नहीं बचता। क्यों? ये संसार में हम धन इकट्ठे करते हैं तो क्या है? वो कीड़ा और काई बिगाड़ रहे हैं। परंतु हमको स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, पृथ्वी पे बांधना है, तब हमको क्या करेगा? स्वर्ग में। आज हम सोचिए, यीशु मसीह ने हमको लेने के लिए आ रहा है, 2000 साल हो गया, लेकिन आज तक हमारी तैयारी क्या है? स्वर्ग जाने। हम साधारण जगह जाते हैं, कश्मीर कन्याकुमारी जाते हैं, जो भारत का स्वर्ग देखने के लिए। हम उस स्वर्ग में जाएंगे तो हमारी तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी कैसी है? सबसे बड़ी बात है हम यहाँ पृथ्वी पर क्या तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने मौका दिया है, भूखों खाने दे। आज भारत में कोई गरीब नहीं है, सबके पास कम से कम एक घर है, लेकिन हाँ, उसको बेचने के लिए भी पैसा चाहिए। आज लोग क्या करें? बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि भोजन से ही पेट भरता है, पैसे से भी पेट नहीं भरता। लेकिन उनके पास नगद पैसा नहीं है। कोई गरीब नहीं है, लेकिन उनके पास जब जरूरत है तब पैसा नहीं है। आसपास खेत है, खलियान है, पैसे वो कोई काम के नहीं है। अगर आप भूखे हैं तो एक आदमी ने अपना घर बनाया और सारे भोजन वस्तुएं रखी, लेकिन जब वो तो आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तो ये धन दौलत किसका काम आएगा? याद रखिए कि परमेश्वर हमको धन इकट्ठा करना है, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। पृथ्वी पे बांधना है ताकि स्वर्ग में बंधे, और पृथ्वी पे खोलना है ताकि स्वर्ग में खुले। इसका अर्थ मैंने बहुत सोचा। आज मुझे बड़ा आनंद की बात है, आज हम 5 बजे से एक बहन ने फोन किया। हम रात भर जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे, लेकिन उस बहन का बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत दर्द उठ गया उसको, लेकिन अचानक में उसका दर्द गायब हो गया। बोले उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके बच्चे। मैंने जैसे ही प्रार्थना किया और मैंने उससे भविष्यवाणी भी कर दिया कि आज लड़का होगा, और वो लड़का हुआ। 8 बजे बच्चा हो गया। वो बहन है हमारी सुलोचना बहन, सुलोचना खोबड़े गड़े। बड़े आनंद लगा मुझे कि आज मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मेरा बच्चा हो रहा है। बाइबल में ये लिखा है कि मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं, पौलुस कहता है, तुम्हें आत्मिक रूप में बदलने के लिए। मैंने उसके लिए नहीं सोया, बहन के लिए मैं प्रार्थना करता रहा।
ये सामान्य मैसेज नहीं है, इसके लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। सच्चा भोजन देने के लिए, अच्छा भोजन देने के लिए रात भर परिश्रम करना पड़ता है, तब अच्छा भोजन। आज लोग भोजन देने के लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं। आज आप अच्छा भोजन देंगे तभी लोग क्या खाना खाएंगे। स्वादिष्ट भोजन चाहते हैं, वो परमेश्वर को वचन क्या लिखा, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। इतने सुंदर सुंदर भोजन इसके अंदर जो आप नहीं सोच सकते। इतना सुंदर सुंदर वचन है जो आत्मा को बलवान बनाते हैं। इसीलिए लिखा है, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा कभी भूखा नहीं होगा, जो मुझे पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। याद रखिए, यदि हम भूखों को खाना देते हैं, यीशु मसीह खाना देते हैं। जब यानी यीशु मसीह कहता है, मुझे नहीं दे भैया, मैं तो मेरे पास, मैं तो आकाश और पृथ्वी के साथ, मुझे आप कुछ नहीं दे सकते। आज हमारा संदेश में सिर्फ धन धन धन, पैसा दे पैसा दे पैसा दे। अरे पैसा देने से प्रभु को आप खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। याद रखिए, सिर्फ प्रचार करिए, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करिए। आज लोग सिर्फ धन का ही प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए, उसको आपका जीवन चाहिए। पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को खर्च कर दूंगा, यहां तक अपने आत्मा को खर्च कर दूंगा। मैंने 39 कौड़े 3 बार खाए। मैं अपने पैसे से आऊंगा तुम्हारे पास, क्योंकि मैं तुमको बदलना चाहता हूं। मुझे जच्चा किसी पीड़ा होती है, ऐसे पौलुस कहता है। आज लोग धन का ही प्रचार कर रहे हैं। दोगे तो भी तुम्हें मिलेगा, मांगोगे तभी पाओगे। बिना मांगे परमेश्वर देता है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर है। आज हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। यीशु मसीह कहता है, अपने दुश्मनों से प्यार करो। कई लोग दुश्मनों से भी प्यार कर रहे हैं, 45 करोड़ रुपए दुश्मनों को भी दे रहे हैं। याद रखिए, क्यों? कोई 25 लाख रुपए दे रहे हैं, 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्यों? ये संसार में धन इकट्ठा नहीं कर, स्वर्ग में धन इकट्ठा है। वो कैसा भी खर्च करे। बाइबल कहता है, अपने बैरियों से भी प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। यदि हम अपने दुश्मनों से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं? उनके ऊपर अंगार रखते हैं। आज दुश्मनी भूल जाइए, जाति भूल जाइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भूल जाइए। सिर्फ ईश्वर ने 2 जाति बनाया है, एक मनुष्य जाति और एक स्त्री जाति, एक नर जाति, एक नारी जाति। आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। इस जाति भेद भूल जाइए। मेरा खून और सारा खून एक ही है। मैंने बनाया ये धर्म, मैंने बनाया ये जाति, मैंने अपने स्वार्थ के लिए मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा बनाया। आज मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आज मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर कहता है, जिसमें बाइबल में उपाय दिया है, प्रेरितों काम 16:31 में लिखा है कि पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब बचना, छुटकारा पाना। इसका मतलब है 16:31 में लिखा, तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले मैं बचूंगा ना, मैं बचूंगा तो मेरा परिवार बचेगा, मेरा परिवार बचेगा तो मेरा मोहल्ला बचेगा, मेरा मोहल्ला बचेगा तो मेरा शहर बचेगा, मेरा शहर बचेगा तो मेरा देश बचेगा, मेरा देश बचेगा तो पूरा विश्व बचेगा। याद रखिए, मैं ही बचा नहीं हूं तो मैं दूसरों को क्या बचाऊंगा? मैं उद्धार नहीं पाया हूं। छुटकारा, पापों से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, वायरस से छुटकारा मुझे पाना है। मैं नहीं बचा हूं तो मेरा परिवार कहां से बचेगा भाई? याद रखिए, आज्ञा का पालन करिए, बचिए। कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका डॉक्टर भी आप हैं, मरीज भी आप हैं। आपको सिर्फ आप अपने आप को ही बचा सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। याद रखिए, हम जैसे बोलते हैं आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। आज लोग आज्ञा का उल्लंघन है, घर में रहो ना भाई, से दूरी बरकरार रखो, छुओ मत किसी चीज को। आप नहीं जानते किसको छुएंगे, आपको वायरस हो जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया था, एक फल को मत खाना। गूगल में 600 पेड़ होते हैं, एक ही फल को खाया आदम ने, गलत काम किया। जिस चीज को हमको मना किया जाता है, पौलुस पर जिस चीज को जो बुराई है उसको मना किया जाता है, मैं करता हूं। लिखा है रोमियो 7:19 में, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता हूं वही करता हूं। आज सोचिए, हम कौन से काम कर रहे हैं? बुराई को छू क्यों कर रहे हैं भाई? पाप जो हमको मना किया जाता है वही हम करते हैं। बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, साफ साफ उसमें लिखा है स्वाद का, वही काम कर रहे हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, क्या नहीं खाना? चमगादड़ नहीं खाना, सुअर नहीं खाना, मत खाओ ना भाई। बहुत सारी चीज खाने के लिए परमेश्वर ने बनाए, जो चीज खाने के लिए दिया वो चीज खाओ ना। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हमको जो चीज मना की जाता है हम उसी चीज को खाने की कोशिश करते हैं। एक बार हमने सतीश कुमार जी जो टीवी में आते हैं, हमने उसका संदेश सुना। उन्होंने, एक आदमी बोलता है, मैं अगर आदम की जगह में होता तो मैं फल नहीं खाता। मैंने उसको उदाहरण लिया तो उसने क्या किया, 25 प्रकार की वैरायटी एक टेबल में सजा दी, डाइनिंग टेबल में, बीच में एक वैरायटी रखा। बोले सारे चीज को तुम खाना। जैसे पाशा साहब का फोन आया, वो घर के बाहर गए,
जैसे उसने क्या किया, पास्टर जैसे ही बाहर गया, उसने क्या किया, आज देखता हूं इसमें करके उठाया, उसके अंदर कबूतर फट से उड़ गया। आज हमको जिस चीज को मना किया जाता हम वही करते हैं। जिस चीज को सुअर नहीं खाता। बिहार में हमने पूछा कि आप लोग तंबाकू की खेती क्यों करते हैं, उन्होंने बोले इसको जानवर भी नुकसान नहीं करता, यहां तक सुअर नहीं खाता, लेकिन आज मनुष्य खा रहा है। हम क्यों खा रहे हैं उस चीज को, मना है उस चीज को हम क्यों खा रहे हैं। और भी चीजें बहुत सारे खाने के लिए, बहुत चीजें पीने के लिए पियो, आपको कौन मना कर रहा है। लेकिन हाँ, जिस काम के लिए तुम्हारा मन तुझे दोषी ठहराए वो पाप। यदि आपका मन दोषी ठहराता है तो ये पाप है। बाइबल में सब चीज नहीं लिखा। हाँ, लेकिन अगर बूंद बूंद में घड़ा भरता है तो बूंद बूंद में घड़ा खाली हो जाता है। समुद्र कैसे बनता है, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। पहले नाली, नहर, फिर उसके बाद जाता है नदी, फिर उसके बाद समुद्र। धीरे 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 बढ़ते जाता है। वैसे पहले मैं शांत रहूंगा तो मेरा परिवार शांत रहेगा। मैं पहले अपने आप को जीतूंगा तब जीतेंगे। याद रखिए, परमेश्वर लिखे नाक मत छूना, लेकिन बार बार नाक जैसे ही बोलोगे ना वहां पे नाक में खुजली पैदा हो जाएगी। क्यों? जो चीज हम मना करते हैं वही काम करते हैं। कोरोना एक छुआछूत की बीमारी। पहले समय लोग छुआछूत रखते थे, भेदभाव रखते थे कि क्या करते थे, हमारे कुएं का पानी नहीं पी सकते आप छोटी जाति के हैं। बाइबल में भी जाति भेद था। अंग्रेज लोग थे, वो लोग क्या भेदभाव रखते थे जानते हैं आपको? काले गोरे का भेद रखते थे कई जगह। हर आदमी नहीं है। एक काला आदमी गोरे आदमी के चर्च में चले जाता है, नो एंट्री करके उसको भगा दिया जाता है। जब वो निकल कर निराश होकर, दुखी होकर, जब वो चर्च से बाहर निकल रहा था तो रास्ते में प्रभु यीशु मसीह मिले। वो बोले, बेटा तू क्यों उदास हो रहा है, क्यों उदास? प्रभु जी, मैं तेरे चर्च गया था, तेरी संगति में गया था, तेरी प्रार्थना करने के लिए गया था, उन्होंने मुझे भगा दिया। बोले, बेटा तू वहां मत जा, जहां मैं नहीं रहता वहां तुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका वो सिर्फ खुली हुई कब्र के समान है। खुली हुई कब्र के समान। ऊपर से तो सुंदर दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या है? गंदगी है, सड़ाहट है। हमको वहां जाना है जहां परमेश्वर के वचन का आदर हो, जहां हमारा आदर हो। लोग हाथ मिलाते हैं, आधा हाथ मिलाते हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आज छुआछूत की भावना चर्च में भी है। आज जाति भेद है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी जाति भेद है कि बच्चे जो है उनको पढ़ने ही नहीं दिया था। साल भर इतना सताया जाता है कि उनके न्यों को इतने हिला दिया जाता है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद टीचर्स लोग इतना छुआछूत की भावना है कि वो प्रैक्टिकल में इतना कम नंबर देते हैं कि वो बच्चे आगे पढ़ ही नहीं पाते। 4 साल का कोर्स 8 साल में भी पास नहीं कर पाते कई बच्चे। क्यों? वो छुआछूत की भावना आज लगी हुई है, क्योंकि परमेश्वर की भविष्यवाणी हुआ था, मैं जगत के तुच्छों को, निकम्मों को चुन लूंगा ताकि वो लोग क्या करेंगे? ऊंचे पद में। आज देखो आदिवासी लोग कहां कहां पहुंचे हुए। क्यों पहुंचे हुए वो लोग? क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? तुच्छों निकम्मों को चुना। परमेश्वर ने चुंगी लेने वाले को चुना, पापियों को चुना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनको ऊंचा उठाने। ये आरक्षण की भविष्यवाणी बाइबल में दे दी थी, ये पूरा हो रहा है आज, लेकिन इसका विरोध किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है हमको छुआछूत की भावना नहीं रखना है। साफ साफ लिखा है हाथ धोना। हाथ धोने से क्या होगा भाई? बाइबल में पिलातुस था। पिलातुस जो था, पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता तुमसे, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ मचाते थे भीड़ लोग। पिलातुस ने पानी लेकर भीड़ के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। यीशु मसीह के खून से मैं निर्दोष हूं। क्या किया उसने? अपने हाथ को धो दिया। उसने कहा, मैं इस मनुष्य पे कोई दोष नहीं पाता हूं, इस परमेश्वर पे कोई दोष नहीं पड़ता हूं, ये परमेश्वर का पुत्र है, बोल रहा है ना। आज जब सारा दुनिया जान गया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और उसने कहा तुम परमेश्वर के पुत्र हो, मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूं। आज सारे लोगों को परमेश्वर का पुत्र बना दिया। साफ साफ लिखा हाथ धोना, यानी हम किसी के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। यदि हम हाथ धोते हैं, वायरस है तो क्या होगा? मैं तेरे पाप में सहभागी नहीं हूं। कोरोना तेरे को मुबारक हो, तू ही रख अपने पास भैया। मुझे मुबारक, तेरे को कोरोना तू ही रख। मुझे हाथ नहीं क्या करना, नमस्ते करना है, हाथ धो लेना है हमको, बार बार हमको धोना है। एक शराबी बोलता है एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल किसका? सैनिटाइजर क्या बना? एल्कोहल से बना हुआ। बोलता है देख तुम लोग नहीं धो सकते कोरोना को, मैं धो रहा हूं, एल्कोहल से मैं धो रहा हूं, सैनिटाइजर से धो रहा हूं। क्यों? वो खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तुम लोग तो नहीं धो सक रहे हो, मैं धो रहा हूं ना पाप को, कोरोना पाप को। याद रखिए, हर चीज को उपयोग है, सही उपयोग है, करेंगे तो हम उसका सही कार्य होगा, है ना। बुरी चीजों को मैंने छोड़ा, पीना छोड़ा, बुरी चीजों को मैंने छूना छोड़ा।
याद रखिए, परमेश्वर हमको गलत चीजों को हमको नहीं छूना है। हमको दूसरी बात ढकना है, मुंह से ढकना है। बाइबल में जैसे हम पढ़ते थे, साराप अपने दो पंखों से मुंह को ढका हुआ। लाइट को देखकर ढकते हैं। एक मैंने छुपा रुस्तम बनाया, उसमें संदेश यूट्यूब में है, आप देख सकते हैं उसको। या जैसे हम क्या करते हैं, स्त्रियां ओढ़नी क्यों ओढ़ते हैं? ओढ़ते हैं, क्यों ओढ़ते हैं? ओढ़नी ओढ़ने का मतलब क्या होता है? सुरक्षा कवच। एक स्त्री जो है, जब शादी नहीं होता अपने पति के अधीन रहती है। जब शादी हो जाता है तो अपने पति के अधीन रहती है, और जब शादी नहीं होता तो माता पिता। अधीनता का चिन्ह है। बाइबल में लिखा हर मनुष्य एक दूसरे का अधीन रहे। स्त्री पुरुष की बात नहीं है। कोरोना कोई जाति नहीं देखता, कोई स्त्री नहीं देखता, पुरुष नहीं देखता, बच्चे नहीं देखता, बूढ़ा नहीं देखता। अधीनता का चिन्ह है ये। मतलब पहला स्थान परमेश्वर, फिर अधिकारी, फिर आत्मिक माता पिता, फिर हमारे माता पिता, फिर पति पत्नी और बच्चे। एक सीढ़ी, हर एक को एक दूसरे का अधीन रहना है। अगर हम अधीन नहीं रहेंगे, ऑफिसर हमको निकाल देगा। राजा का अधीन रखना। प्रधानमंत्री बोल रहा है, चिल्ला रहा है, बेचारा गला सूख गया है, चिल्ला चिल्ला के कि लोग क्या करो। आपके हाथ में, कितना करेगा भाई आदमी? आपके ऊपर सब कुछ आपको बता दिया गया। पाप क्या है, बुराई क्या है, इसका बचाव क्या है, इलाज क्या है। ढक जाओ, छिपा लो अपने मुंह। कई बार स्त्री अगर सीमा में रहे तो अच्छा है। अगर सीमा से जैसे समुद्र के समान है, यदि सीमा टूट गया तो सुनामी आ जाता है, सुनामी आ जाता है। इसलिए हमको क्या करना है? बहनों को ढका रहना है, पैसा को छिपा के रखना है। याद रखिए, आज लोग पैसा फेंक रहे हैं वायरस हो जाए करके। लोग क्या है, एड्स हो जाए करके क्या करते हैं, पिन चुभा रहे हैं लोगों को, एटीएम में पिन रख रहे हैं। अरे मैं बचूं, लेकिन क्या चाहते हैं लोग? बचना नहीं देना, क्योंकि लोग स्वार्थी है। मनुष्य का जीवन स्वार्थी है। डरो, वे विचार से डरो, कोरोना से डरो, HIV से डरो, एड्स हो जाएगा, तंबाकू खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, सब चीज डरो ना भाई। डरने के लिए बहुत चीज है। याद रखिए, आज वे विचार का रन रेट क्यों है? क्योंकि आज लोग ढके हुए हैं। याद रखिए, स्त्रियों को परमेश्वर ने 5 दर्जे दिया है कि पर्दे में रहे। जो मती सिप में रहती है वो क्या है, सुरक्षित रहती है। इसलिए ओढ़नी ओढ़ना है। ओढ़नी ओढ़ने से बहुत उपयोग। हमारे SSD भाई बोलते हैं ओढ़नी ओढ़ो, 70 रुपए का चुन्नी लो, आप छिपे रहेंगे। याद रखिए, जो चीज छिपा रहता है वो गोरा रहता है। कब कमीज को हटाएंगे, जहां तक कपड़ा है आपका छिपा रहेगा। जितना ज्यादा आप छिप सकें। डॉक्टर लोग इतने छिपे हुए हैं कि वो स्त्री पुरुष आपको पहचान नहीं आ रहा। क्यों? आपको छिपना है, पाप से छिपना है, बुराई से छिपना है, शैतान की बुरी चाल से छिपना है। परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी, कि हमें तूने एक बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया प्रभु जी, कि हम प्रभु जी तेरे वचन से पढ़ सकें। हमारे बीच में बहुत सारी गवाहियां हैं प्रभु जी। जब से हमने तुझे ग्रहण किया प्रभु जी, अपना जीवन दे दिया प्रभु जी। हम प्रभु जी रात भर तेरे वचन का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और प्रभु जी तेरे वचन को हमेशा अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। तूने हमारे हृदय रूपी पट्टी में अपने वचन रख दिया प्रभु जी। उसको शैतान नहीं चुरा सकता प्रभु जी। हमें कोई वायरस नहीं छू सकता है। तेरा वचन कहता है जकरिया 2:8 में, जो तुम्हें छूता है वो परमेश्वर की आंख को, पुतली को छूता है। शैतान तू हारा हुआ है, हम जीते हुए और जय से बढ़कर जयवन में बढ़ चुके हैं। इसलिए प्रभु जी हम तुझे से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु जी, कि भारत देश से वायरस चले जाए प्रभु जी। भारत देश में पूर्ण यदि ये वायरस प्रभु जी आपकी ओर से प्रभु जी से कोई नहीं बचा सकता परमेश्वर। यदि ये वायरस प्रभु जी शैतान की ओर से प्रभु जी, तो आप बचा सकते हैं परमेश्वर। और प्रभु जी खास करके प्रभु जी जो भी चीन में जो भी प्रभु जी वायरस का आविष्कार हुआ प्रभु जी, ओ प्रभु जी उनको तू बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, कि जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। सबसे पहले चीन में बहुत सारे लोग मरे प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी उन्हें तू बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह कहता है कि जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। इसलिए प्रभु जी हमको क्षमा करना है। एक गाल में हम झापड़ मारे तो दूसरा गाल दे देना है। हाँ प्रभु जी, इसलिए हम इस वायरस को यीशु मसीह नासरी के नाम से इस देश से जाने का आदेश देते हैं। जितने लोग यूट्यूब देखते हैं परमेश्वर, उन्हें तो आशीषित कर प्रभु जी, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी। जिससे ये फेसबुक को देखते हैं प्रभु जी, उनको आशीषित कर प्रभु जी, और पवित्र आत्मा से भर परमेश्वर, ताकि प्रभु जी तेरा वचन दोधारी तलवार के समान हम बढ़ा सके प्रभु जी। हमारे पास शक्ति नहीं प्रभु जी, सामर्थ्य नहीं प्रभु जी कि हम कुछ कर सके प्रभु जी, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है प्रभु जी। क्योंकि तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु परमेश्वर प्रभु जी। लोगों को परमेश्वर तूने बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तेरे ज्ञान के ना होने के कारण लोग नाश हो रहे हैं प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है मुझ सच्चे अद्वैत परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है, और ये जीवन है
यानी मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है यीशु मसीह प्रभु जी, क्योंकि जो खुद मर के जी उठा वही आपको जीवन दे सकता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद जी उठा, ताकि परमेश्वर हम इस वायरस के समय में प्रभु जी हम भारत देश को आजाद करते हैं। आज हम लॉकडाउन है प्रभु जी, लेकिन हमारा जीवन बदल गया प्रभु जी। हम इस लॉकडाउन के बाद जब निकलेंगे प्रभु जी, हम सामान्य नहीं रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। हमने अपने दिल में तुझे जगह दिया प्रभु जी, और हमें तू आशीष कर प्रभु जी। जो भी इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, उनको आशीषित कर प्रभु जी, वो शेयर कर सके प्रभु जी, और लोगों तक इस वचन को फैला सके प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हम तो कुछ भी नहीं है प्रभु जी, हमारे पास कोई औकात नहीं कि हम तेरे वचन को फैला सकें, लेकिन प्रभु जी तू चाहे तो सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। लोगों के दिल को छू प्रभु जी, यीशु के लोगों को ब्लेस करते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। पहले से बंद हो गया क्या सभी? कलेस करते हैं पंखा चलाओ उधर का। नहीं आ रहा भैया, कुछ भी नहीं आ रहा है जी। कांटा चला था इसकी नहीं, अभी तक तो देख रहा था, दिख रहा था। चल तेरा नाम कहाँ है?